Hello everyone, welcome to Dr. Rahul's Medicine. Now in this video we will talk about what are the salary allowances of medical officers in the Rajasthan government. Okay, so firstly I will introduce myself to you all. My name is Dr. Rahul Vyas and currently working as a medical officer in the Rajasthan state government. Okay, so let's move forward to the salary slip and allowances. So this is a salary slip of a medical officer who is working in a state government, Rajasthan state government. Okay, so this is a portal. This is IFMS 3. This IFMS 3 where all the salary bills are made for the employees. Okay, now इसमें आप देख सकते हैं इस पे स्लिप के अंदर देयर इज ए डीडीओ कोड. यहाँ पे डीडीओ कोड रहता है जो मैंने फॉर रीजन हटाया यहाँ से भी. एंड द पोस्टिंग प्लेस दैट इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. नाउ ऑन द सेकंड पार्ट देयर इज टीवी नंबर एंड डेट. टीवी नंबर एंड डेट का मतलब होता है कि किस दिन आपके अकाउंट के अंदर सैलरी क्रेडिट हुई है. जैसे ये 2/4/2025 की है. दैट मीन्स ये मार्च के मंथ का बिल है. ओके, मार्च मंथ का बिल है. एम्प्लॉय का नाम यहाँ आता है. दे विल बी एम्प्लॉय आईडी. जो भी नए एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करेंगे उनकी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय आईडी क्रिएट की जाती है, वो आपको अलॉट होती है. यहाँ पे आता है जीपीएफ नंबर जो आपको अलॉट होगा उसके बाद में, बैंक नंबर ऑल, एंड डेजिग्नेशन यहाँ लिखी होती है दैट इज मेडिकल ऑफिसर. ओके, यहाँ लिखा है बिल नंबर एंड डेट. दैट इज द बिल किस मंथ के अंदर बना था, किस डेट के अंदर बना था. दैट 26/3 को ये बिल बन चुका है. ओके, अब फॉर मार्च मंथ की सैलरी है जो कि 2 अप्रैल को क्रेडिट हुई है अकाउंट में. यहाँ एक बिल नंबर भी लिखा आ गया. ओके, नाउ ये जो सैलरी स्लिप मैं दिखा रहा हूँ ये उन डॉक्टर साहब की है, उन एम्प्लॉय की है जिनको फर्स्ट इंक्रीमेंट लग चुका है. ओके, फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद जो सैलरी बनती है तो वो है उनका बेसिक पे है 57,800. ओके, अदरवाइज जो न्यूली रिक्रूट मेडिकल ऑफिसर होंगे उनका बेसिक पे होता है 56,100. दिस इज अ बेसिक पे फॉर द न्यूली रिक्रूट मेडिकल ऑफिसर जो ज्वाइन करेंगे अभी. सेकंड, अदर अर्निंग्स जो हैं जो आपको मिलेगी दैट विल बी अ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस. दिस इज अ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस. इट इज इक्विवेलेंट टू द 20% ऑफ द बेसिक पे. 20% ऑफ बेसिक पे जो होता है उसके ऊपर आपको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो. यहाँ पे बेसिक पे लिखा हुआ है 57,800. अगर फर्स्ट इंक्रीमेंट लग गया तो आपको ये बेसिक पे हो जाएगा, और न्यूली रिक्रूट है तो आपका बेसिक पे होगा दैट विल बी 56,100. ओके, डियरनेस अलाउंस डीए जो मिलता है दैट विल बी 36,761 जो करंटली चल रहा है 53% ऑफ द बेसिक पे. एचआरए अगर आपको कोई गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉटेड नहीं है तो आपको एचआरए भी मिलेगा, एंड द एचआरए विल बी इक्विवेलेंट टू नियरली 10%. अभी 10% चल रहा है, 10% एचआरए मिल रहा है. तो बेसिक का 10% हो गया 5780 रुपीज़. ओके, तो ये तो हो गए अर्निंग्स जो कि एक मेडिकल ऑफिसर को मिल रही है. ये सारा जो सैलरी स्लिप मैं दिखा रहा हूँ ये आपको है जो फर्स्ट इंक्रीमेंट मिलने के बाद की सैलरी स्लिप है. ओके, तो इसके अंदर बेसिक तो आपके हो गया है दैट इज 57,800. इसके ऊपर आपको 20% आपको मिलता है आपको एनपीए. ओके, इसके बाद आपको मिलता है 53% ऑफ डीए एंड 10% ऑफ द एचआरए. ये सारी मिला के आपकी अर्निंग्स जो होती है वही हो जाती है. तो टोटल अर्निंग्स जो आपकी हो चुकी है वो हो गई आपकी 1,11,901. ये आपकी टोटल अर्निंग्स होती है. दैट विल बी अ ग्रॉस सैलरी. इट विल बी अ ग्रॉस सैलरी ऑफ ए एम्प्लॉय. अब इसके बाद में आपके कुछ डिडक्शंस भी होते हैं एवरी मंथ सैलरी में से. सबसे पहला डिडक्शन जो होता है वो होता है इनकम टैक्स का. तो अभी मैं जो भी है ये एम्प्लॉय वो 6,500 इनकम टैक्स कटवा रहे हैं. सेकंड चीज़ जो यहाँ कटती है डिडक्शन के अंदर दैट विल बी एस आई. कि जो 5,000 है ये होता है एस आई, दैट इज स्टेट इंश्योरेंस. ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड डिडक्शन आपके लिए हो रहा है दैट विल बी जीपीएफ, दैट गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जो होता है दैट विल बी वो हो रहा है 3,575. एंड द नेक्स्ट डिडक्शन विल बी आरजीएचएस जो गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम होती है जिसके अंदर आपको आपको जो ट्रीटमेंट वगैरह वो फ्री मिलता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर. दैट विल बी 875. अभी एसआई प्रीमियम और जीपीएफ क्या होता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपकी कितनी कटौती हो सकती है, आप कितनी कटौती करवा सकते हैं इसके अंदर, और करंटली ये 5,000 ही क्यों है, ये 3,575 ही क्यों है, कितना इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा.
सो ये टोटल डिडक्शन होने के बाद में द टोटल डिडक्शन हो गया 15,950। ओके, तो ग्रॉस कितना हुआ था, 1,11,901। डिडक्शन हो गया 15,950 और नेट अमाउंट जो सैलरी क्रेडिट हुई है इस बार इन एम्प्लॉय को वो हुई है 95,951 रुपीज़। ये इनको सैलरी क्रेडिट हुई है। तो ये जो सैलरी स्लिप मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लेटेस्ट इस मंथ की है, दैट इज़ ऑफ मार्च 2025 की ये सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, जिसके अंदर अभी NPA 20% है, जिसके अंदर अभी आपको DA मिल रहा है 53%, HRA 10%। और अगर आप गांव के अंदर सेवा देते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ आपको रूरल अलाउंस मिलता है। रूरल अलाउंस वो आपको एडिशनल अलग से मिलता है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी डिडक्शंस होते हैं डिटेल, दैट इज SI और GPF को आपको मैं बताऊंगा। तो करंटली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि एज MBBS ग्रेजुएट you can get around 1 lakh rupees per month in a state government in Rajasthan. Okay, thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe this video. Thank you.